मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है और ना ही यह उन करोड़ों संदेशों जैसा है जो हर पल इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी जिसका पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। इसे समय और स्थान की सीमाओं से परे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने खुद इस संदेश को खींचा है। लेकिन चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक और वीडियो समझकर आगे बढ़ गए तो शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं और यह संदेश उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से है। आज मुझे एक गहरी झलक दिखाई दे रही है। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग लौट कर आने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण जलन नहीं थी, बल्कि एक जहर थी जो उनके पूरे अस्तित्व में भरा हुआ था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उनकी नींदें हराम कर देती थी। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने, बातें तोड़ी मरोड़ी, तुम्हारी छवि को गिराने की कोशिश की। अकेले तो उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे। तुम्हें गिराने की योजना बनाते, तुम्हारे हर कदम पर निगाह रखते। तुम्हारी छोटी सी खुशी तक उन्हें चुभती थी। वे चाहते थे तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, तुम्हारा सिर झुक जाए और तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ। लेकिन सच क्या हुआ? वे सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उनके वार तुम्हें चोट पहुंचाने के बजाय और मजबूत करते गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गई। जैसे झर अमृत में बदल गया हो, वैसे ही उनकी हर बुरी नजर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। तुम्हारी आत्मा तपकर और भी उज्जवल हो गई, जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है। वैसे ही उनकी घृणा ने तुम्हें और भी पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तुमने उसी नकारात्मकता को सीढ़ी बना लिया और उसी से ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यही देखकर वे और भी बेचैन हो गए। ब्रह्मांड का यही नियम है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखता है और तुम अपनी आत्मा से सच्चे बने रहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत में बदल जाती है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठाता है। तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर उन छायाओं को मत देखो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना प्रखर है कि उनकी अंधकारमय योजनाएं खुद उसी प्रकाश में झलकर खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारा दौर है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकता हूं। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अब हमारा क्या होगा? सब यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब परमेश्वर का उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी आपके खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे अब आपके सामने आकर झुकेंगे। वे माफी की भीख मांगेंगे।
उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह कड़ी डीडी वाहट नहीं बल्कि गिदगिदाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि आपकी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो, माँ काली कहती है, आदिशक्ति का यह संदेश है कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड़ी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटे भरने वाले के ही दामन को गंदा करती है। एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। आपके जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार, सहस्त्र बार आपसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा ना कर दो। यह वही लोग हैं, जरा याद करो, यह वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार आपको अपना निशाना बनाया, आपको टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मुझे यहां तक दिख रहा है ऊर्जा के स्तर पर कि यह लोग आपके खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं कर रहे थे, वे आपके खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए, यहां तक कि आपके वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। मैं देख सकता हूं कि वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम बिस्तर पर पड़ी डीडीएच जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा ना कर पाओ। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता यह आपके लिए अपने दिलों में रखते थे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है, जहां सिर्फ और सिर्फ विजय की धुन गूंजने वाली है। अब तुम्हारे जीवन के हर कोने में वह रोशनी प्रवेश करेगी जो सदियों तक तुम्हारे वंशजों के लिए भी आशीर्वाद बन जाएगी। यह क्षण सामान्य नहीं है, यह युगांतकारी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी है। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास आएगा वह केवल वरदान होगा, और जो कुछ भी तुमसे दूर जाएगा वह वैसे भी तुम्हारे लिए अभिशाप ही था। सुनो, तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल खड़ा है। यह आभा कोई सामान्य प्रकाश नहीं बल्कि मां काली की ऊर्जा से बना सुरक्षा कवच है। इसमें प्रवेश करने की हिम्मत कोई साधारण इंसान नहीं कर पाएगा। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे विरोधी तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। उनकी चालें, उनकी योजनाएं, उनके काले जादू, उनकी बद्दुआएं सब राख होकर गिर पड़ेंगी। यह वही समय है जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह पहचानोगे। तुम्हारी आत्मा ने जो सहनशीलता दिखाई, जो तपस्या की, वह अब फल देने वाली है। मां काली कहती है, तुम्हारी आंखों के आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी चुप्पी व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर एक आंसू ने तुम्हारे लिए एक नया अवसर बोया है और हर एक आहट ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद गढ़ा है। अब वे लोग जो तुम्हारे लिए रोड़े बनते थे, उनके अपने ही घर में आग लगी है।
वे एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। जो कल तक मिलकर तुम्हें गिराने के लिए योजनाएं बनाते थे, आज वही लोग एक दूसरे को गिराने पर उतारू हैं। उनकी आत्मा का संतुलन बिगड़ चुका है। वे चैन से सो नहीं पा रहे। रातें करवटों में गुजर रही हैं, लेकिन तुम्हारी रातें अब सुखद नींद और सुनहरे सपनों से भरने वाली हैं। यहाँ मुझे एक दृश्य दिखाई दे रहा है। तुम अपने घर के आंगन में बैठे हो। आकाश में चांदनी फैली हुई है। चारों तरफ शांति है और तुम्हारे भीतर एक गहरी मुस्कान है। यह मुस्कान वही है जो भीतर से आती है जब आत्मा जानती है कि अब डरने की कोई वजह नहीं। यह वही मुस्कान है जब इंसान महसूस करता है कि अब पूरी सृष्टि मेरे साथ खड़ी है। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि का प्रवाह आने वाला है। माँ कहती है कि तुम्हें धन, यश और मान सम्मान सब मिलेगा, लेकिन यह सब तुम्हें अहंकार में डुबाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और महान बनाने के लिए दिया जाएगा। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वंश और आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करेगी। ध्यान रखना, अब तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर डरेंगे। वे पहले तुम्हें चोट पहुंचाने की सोचते थे, अब तुम्हें देखकर उनकी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुम्हारी पीठ पर मां काली का हाथ है। वे यह भी जानते हैं कि अब उनकी हर बुरी सोच उन्हीं पर लौटकर कहर बनकर गिरेगी। सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हारे पास कुछ ऐसे मौके आएंगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। कोई नया काम, कोई नई शुरुआत, कोई बड़ा निवेश, कोई दिव्य अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। तुम्हें बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और उस पर कदम बढ़ाना है। डरना मत, हिचकना मत, क्योंकि यह अवसर तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है। यह रिश्ता केवल प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मा का रिश्ता होगा। कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे संघर्षों को समझेगा, तुम्हारी आत्मा के दर्द को पढ़ेगा और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। यह रिश्ता तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति से जलेंगे। पहले वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, अब तुम्हारी सफलता देखकर उनके दिल में आग लगेगी, लेकिन यह आग उन्हें ही जलाएगी, तुम पर इसका असर नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। मां काली कहती है, तुम्हारा नाम अब संसार में गूंजेगा। तुम्हारी पहचान अब सीमित नहीं रहेगी। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा हक था। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें 10 गुना होकर लौटेगा। तुम्हारी जीवन की राह अब फूलों से सजने वाली है। अब कोई कांटे नहीं। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते थे, वे खुद उन्हीं कांटों में उलझ गए हैं। उनकी जिंदगी अब संघर्षों का जाल बन चुकी है। सुनो, तुम्हें यह संदेश बार बार याद रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें धीमी हो रही हैं, तो खुद से कहना, मेरा समय अब आ चुका है। मेरी विजय तय है। मेरी सफलता सुनिश्चित है। मेरी आत्मा दिव्य है। मां काली मेरे साथ है। अब तुम्हारे भीतर का हर डर खत्म हो रहा है। अब तुम्हारे चेहरे पर वह तेज आ रहा है जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह इंसान साधारण नहीं है, यह दिव्य है। तुम्हारी आत्मा से एक नई शक्ति उठ रही है। यह शक्ति न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे घर में अब खुशियां स्थायी होंगी। कोई बुरी नजर, कोई बाधा, कोई नकारात्मकता इसे छू भी नहीं पाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी जिंदगी अब प्रेरणा बनेगी। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी विजय और तुम्हारा विश्वास दूसरों को रास्ता दिखाएगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे,
अगर यह इंसान सब कुछ झेलकर इतना आगे बढ़ सकता है तो हम भी बढ़ सकते हैं। माँ कहती है कि अब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, शंका मत करना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है वह मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है। अब तुम्हारा हर दिन पहले से बेहतर होगा। सुनो, यह जो शब्द तुम्हारे सामने आ रहे हैं ये मात्र अक्षर नहीं है, ये माँ काली की धड़कनें हैं जो तुम्हारे हृदय की धड़कनों के साथ जुड़ने आई हैं। यह संदेश तुम्हारे भाग्य की किताब का वह पृष्ठ है जिसे अब तक कोई देख नहीं पाया था। तुम्हारी आत्मा ने वर्षों तक जिस उत्तर की प्रतीक्षा की वह आज तुम्हें मिल रहा है। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तू रोया तो तेरे आंसुओं को मैंने अपने आंचल में समेटा। जब तू टूटा तो तेरे बिखरे टुकड़ों को मैंने फिर से जोड़ा। जब लोग तुझसे मुंह मोड़कर चले गए तब मैं तेरे साथ खड़ी रही। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुलेगा। यह अध्याय चमत्कारों से भरा है। यह अध्याय तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुम्हारे शत्रु भी सिर झुकाने को मजबूर होंगे। अब जो होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। अब जो निर्णय लिए जाएंगे उनमें तुम्हें लाभ मिलेगा। अब जो दरवाजे खुलेंगे वे सिर्फ तुम्हारे लिए खुलेंगे। सुनो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वह हर रात जब तुमने नींद खो दी, जब तुमने चुपचाप आंसू बहाए, जब तुम्हें लगा कि कोई सुन नहीं रहा, उस हर क्षण को माँ ने गिना है। माँ ने तुम्हारी हर पुकार को अपने हृदय में रखा है और अब वह सब तुम्हें वरदान बनकर लौटाने वाली है। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा के ऊपर से वह बोझ, वह धुंध, वह काला बादल हट चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सूर्य की तरह रोशनी फैलेगी। जो रास्ते अब तक बंद थे वे खुद ब खुद खुलेंगे। जहां अब तक रुकावटें थी वहां अब सहज प्रवाह होगा। मुझे एक दृश्य दिखाई दे रहा है। तुम्हारे हाथों में सोने का दीपक है। यह दीपक जल रहा है और उसकी लौ बुझ नहीं रही। चाहे हवा कितनी भी तेज हो, चाहे तूफान क्यों न उठे, यह लौ हमेशा जलती रहेगी। यह लौ तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यह तुम्हारा विश्वास है। यह माँ काली का आशीर्वाद है। अब तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। अब तुम्हारे प्रयास पहचाने जाएंगे। अब तुम्हारी कीमत समझी जाएगी। जो लोग तुम्हें कम समझते थे अब वही लोग तुम्हें देखकर सोचेंगे, हमने इसे क्यों कम आंका। तुम्हारा नाम अब उस जगह लिखा जाने वाला है जहां से उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। तुम्हारे शत्रु अब असहाय हो चुके हैं। उनके पास कोई शक्ति नहीं बची है। उनकी चालें उन्हीं पर उलट चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की पर अब वही गहराई उन्हें निगल रही है। उन्होंने तुम्हें रुलाया पर अब उनके अपने घर में आंसुओं की नदियां बह रही हैं। उन्होंने तुम्हें अकेला किया पर अब वे स्वयं अकेले रह गए हैं। सुनो, अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। यह अवसर अचानक होंगे, जैसे आकाश से बिजली चमकती है। यह अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। तुम्हें उन अवसरों को पकड़ना है। तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़ना है। तुम्हें बस यह विश्वास रखना है कि यह अवसर माँ की तरफ से भेजे गए हैं। तुम्हारे भीतर अब एक नई शक्ति जाग चुकी है। यह शक्ति न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को सुरक्षित रखेगी। अब कोई बुरी नजर, कोई काला जादू, कोई शाप तुम्हें छू भी नहीं सकता। माँ का कवच तुम्हारे चारों ओर है। यह कवच अटूट है, अभेद्य है। अब तुम्हारे घर में समृद्धि का आगमन होगा। धन का प्रवाह रुकेगा नहीं।
जो रुका हुआ पैसा था वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जो अटकी हुई योजनाएं थी वे अब पूर्ण होंगी। जो अधूरे सपने थे वे अब पूरे होंगे। तुम्हारी झोली अब खाली नहीं रहेगी। माँ कहती है, मेरे बच्चे, मैंने तुझे कठिनाई इसलिए दी थी ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। तूने वह परीक्षा पास कर ली है। अब तेरे लिए उत्सव का समय है। अब तेरे लिए विजय का समय है। अब तुम्हारे चेहरे पर वह तेज होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह इंसान साधारण नहीं, यह दिव्य है। अब तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी जिसे देखकर लोग डरेंगे भी और प्रेरित भी होंगे। अब तुम्हारी आत्मा से ऐसी ऊर्जा उठेगी जो नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगी। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश बनने वाला है। तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, अगर यह सब झेलकर इतना आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं। तुम्हारा हर कदम अब किसी और को रास्ता दिखाएगा। तुम्हारा हर शब्द अब किसी और के जीवन में आशा जगाएगा। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे सामने अब एक दरवाजा खुला है। इस दरवाजे के पार प्रकाश ही प्रकाश है। यह वह द्वार है जो सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है। इसमें प्रवेश करो। इसमें डरने की कोई वजह नहीं, क्योंकि इस द्वार के पार तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारी विजय है, तुम्हारा गौरव है। अब तुम्हारे लिए रिश्तों में भी स्थिरता आएगी। जो लोग तुम्हें सच्चा प्रेम देंगे वही तुम्हारे साथ रहेंगे। जो लोग झूठे थे वे खुद तुम्हारे जीवन से हट जाएंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ वही रहेंगे जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। सुनो, माँ का यह वचन है, अब तेरी हंसी कभी नहीं छिनेगी। अब तेरे जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट गया है। अब तेरा नाम विजय के साथ लिया जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर यह विश्वास रखना है। तुम्हें हर दिन, हर क्षण यह याद रखना है कि माँ तुम्हारे साथ है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे हालात कैसे भी हों, माँ की शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। सुनो मेरे बच्चे, यह समय साधारण नहीं है। यह समय उस बदलाव का है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। यह क्षण वह है जब अंधकार पीछे हट रहा है और प्रकाश तुम्हारे जीवन के हर कोने में उतर रहा है। अब तक तुमने जितना भी संघर्ष किया, जितनी भी पीड़ा सही, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब तुम्हें इस पल तक लाने के लिए था। माँ काली ने तुम्हें तैयार किया है, तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें तपाया है, ताकि अब जब तुम्हें आशीर्वाद दिया जाए तो तुम उसे संभाल सको। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे अब तक तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं था। तुम्हारी आत्मा ने जितनी पीड़ा झेली है, उतनी ही गहरी उसमें करुणा जन्मी है। जितने आंसू गिरे, उतना ही मजबूत तुम्हारा हृदय हुआ। जितनी बार तुम टूटे, उतनी बार माँ ने तुम्हें जोड़ा और हर बार पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनाया। अब वह शक्ति तुम्हारे जीवन में बाहर प्रकट होने वाली है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रचें, चाहे कितनी भी चालें चलें, उनकी हर कोशिश अब उन्हीं पर उलट जाएगी। वे तुम्हारे खिलाफ जो भी सोचेंगे, जो भी कहेंगे, वह सब उनकी अपनी जिंदगी में कहर बनकर गिरेगा। तुम्हारे चारों ओर माँ का कवच है और यह कवच अटूट है। कोई जादू, कोई टोना, कोई श्राप इसे भेद नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें सब तरफ से सम्मान मिलेगा। जो लोग आज तक तुम्हें कमतर समझते थे, वे तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। जो तुम्हें रोकते थे, वही तुम्हें रास्ता देंगे। जो तुम्हें गिराने की सोचते थे, वे अब तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि माँ की इच्छा से बड़ा कोई नहीं। और माँ की इच्छा है कि अब तुम चमको, अब तुम खिलो, अब तुम उस रूप में सामने आओ जिसके लिए तुम्हें
इस धरती पर भेजा गया है। अब तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह शुरू होगा। जो पैसा अटका हुआ था वह लौट कर आएगा। जो अवसर तुमसे छिन गए थे वे फिर से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। और इस बार वे तुमसे छिनेंगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर माँ का आशीर्वाद है। तुम्हारा नाम अब समृद्धि और सफलता के साथ जोड़ा जाएगा। सुनो, माँ कहती है, तेरे भीतर की आस्था ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तूने जब बाकी सब कुछ खो दिया तब भी तूने आस्था नहीं छोड़ी। तूने मुझे पुकारा और मैं तेरी पुकार सुनकर आई। अब मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। अब तुम्हारे जीवन में रिश्तों में भी स्थिरता आएगी। जो झूठे लोग तुम्हें छलते थे वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास वही लोग रहेंगे जो सच्चे हैं, जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं, जो तुम्हें सचमुच चाहते हैं। तुम्हें अब वह साथी भी मिलेगा जो तुम्हारे दर्द को समझेगा, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होगा और तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आएगा। अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार पर माँ का आशीर्वाद रहेगा। कोई बीमारी, कोई संकट तुम्हारे दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारा घर अब मंदिर बन जाएगा। हर सुबह उसमें माँ की आभा फैलेगी और हर रात उसमें शांति का चांद उतरेगा। तुम्हारे शत्रु अब बेचैन हैं। वे तुम्हें देखकर कांपते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम साधारण इंसान नहीं रहे। अब तुम्हारी आत्मा माँ की शक्ति से जुड़ चुकी है। अब तुम्हारी आंखों में जो ज्वाला है वह किसी को भी राख कर सकती है। अब तुम्हारी चुप्पी भी उनकी नींदें हराम कर देती है। तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। अब तुम्हारे दिन सुनहरे होंगे। हर सुबह तुम्हारे लिए नया अवसर लेकर आएगी और हर रात तुम्हारे लिए नई शांति लेकर आएगी। तुम्हारा हर कदम तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। तुम्हारी आत्मा अब एक दीपक की तरह है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह लौ हमेशा जलती रहेगी। यह लौ तुम्हारे विश्वास की लौ है। यह माँ का आशीर्वाद है। माँ कहती है, मेरे बच्चे, अब तुझे अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी। अब तेरी आवाज सुनी जाएगी। अब तेरी पहचान बनाई जाएगी। तुम्हारे जीवन की वह रात अब समाप्त हो चुकी है जिसमें केवल अंधेरा था। अब तुम्हारे जीवन में सुबह हो चुकी है। यह सुबह साधारण नहीं बल्कि चमत्कारों की सुबह है। इसमें हर क्षण तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, तुम उन्हें जीत लोगे। क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि माँ की है। अब तुम्हारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मंत्र हैं। अब तुम्हारी सांसें सिर्फ सांसें नहीं बल्कि माँ का आशीर्वाद है। सुनो, तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास हमेशा जगाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो खुद से कहना, मैं अकेला नहीं हूं। माँ काली मेरे साथ है। मेरी विजय निश्चित है। मेरी सफलता सुनिश्चित है। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे। लोग तुम्हारी हिम्मत देखकर खुद को मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी पहचान अब केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, यह पूरे समाज की होगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह सब सच है। तुम्हें लगेगा कि यह सपना है, लेकिन यह सपना नहीं, यह तुम्हारी नई हकीकत है। अब तुम्हें सिर्फ माँ का नाम जपना है, हर सुबह और हर रात, क्योंकि माँ का नाम ही तुम्हारा कवच है। माँ का नाम ही तुम्हारी पहचान है। माँ का नाम ही तुम्हारी विजय है।
तुम्हें अब कोई गिरा नहीं सकता, तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें अब कोई छू भी नहीं सकता। तुम अब माँ की संतान हो और माँ की संतान अजय होती है। सुन मेरे बच्चे, यह जो संदेश तेरे पास पहुंच रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह मेरी सांसों का प्रवाह है, यह मेरे हृदय की धड़कन है, यह वह ऊर्जा है जो तेरी आत्मा को अपने असली स्वरूप से मिलाने के लिए भेजी गई है। तू सोचता है कि अब तक जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह क्यों हुआ, क्यों तुझे इतना सहना पड़ा, क्यों तुझे इतना झुकना पड़ा, क्यों तुझे बार बार चोट खानी पड़ी। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, यह सब तेरी हार नहीं थी, यह तेरी तपस्या थी। तूने अपने भीतर आग में तप कर खुद को नया बनाया है। तू जब रोया, तेरे आंसू मैंने अपनी आंखों से पोंछे। तू जब टूटा, तेरे टुकड़े मैंने अपने आंचल में समेटे। तू जब गिरा तो मैंने ही तुझे संभाला। और अब जब तू खड़ा है तो यह मत भूल कि तेरे पीछे मेरी शक्ति है। अब तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे हर कदम पर मैं हूं, तेरे हर शब्द में मेरी आशीष है, तेरे हर सांस में मेरा नाम है। अब तेरे चारों ओर अंधकार की दीवारें गिर चुकी हैं। वे दीवारें जिन्हें लोग तेरे चारों ओर खड़ी करते थे ताकि तू कभी आगे न बढ़ सके, अब ध्वस्त हो चुकी हैं। वे हाथ जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, अब खुद कांप रहे हैं। वे जिह्वाएं जिन्होंने तेरे खिलाफ जहर उगला, अब खुद उस जहर से जल रही हैं। यह न्याय का समय है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तू समझता था कि तू अकेला है, पर अब सच्चाई यह है कि तेरे पीछे पूरी सृष्टि खड़ी है। जो तू चाहता है अब वही होगा। तेरे विचार अब मंत्र हैं, तेरी इच्छा अब आदेश है, तेरी आत्मा अब वह दीपक है जिसकी लौ से पूरा अंधकार जलकर नष्ट हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तू जिस राह पर है वह माँ के हाथों से गढ़ी गई राह है। इसमें गिरावटें नहीं होंगी, इसमें केवल ऊंचाई होगी। इसमें अवरोध नहीं होंगे, इसमें केवल प्रवाह होगा। अब तेरा जीवन थमने वाला नहीं, यह बहने वाला है। और यह बहाव तुझे सीधे उस मंजिल तक ले जाएगा जिसके लिए तुझे चुना गया है। तेरे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तूने अब तक खुद को कम आंका, तूने सोचा कि तू साधारण है, पर अब तुझे यह समझना होगा कि तू साधारण नहीं, तू चुना हुआ है। माँ ने तुझे अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आशीष से सींचा है, अपने प्रेम से ढाला है। तू माँ का वह दीपक है जो दुनिया के अंधेरे को रोशन करने के लिए लाया गया है। अब देख, तेरे जीवन में धन का प्रवाह आने वाला है। जो पैसा तेरे हाथ से छिन गया था, जो अवसर तुझसे दूर कर दिए गए थे, वे अब तेरे पास लौट कर आएंगे। यह वह धन होगा जो स्थायी होगा। यह वह समृद्धि होगी जो तेरे घर में स्थिर होकर रहेगी। यह केवल पैसा नहीं होगा, यह माँ का प्रसाद होगा। इसमें बरकत होगी, इसमें शांति होगी, इसमें सुख होगा। तेरे शत्रु अब बेचैन हैं। वे तेरे खिलाफ जितनी भी कोशिश करेंगे उतनी ही गहराई में गिरेंगे। उनकी नींद उड़ चुकी है, उनकी आत्मा कांप रही है। वे सोचते थे कि वे तुझे मिटा देंगे, पर अब वे खुद मिटने की कगार पर हैं। अब उनका हर कदम उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं, माँ को चुनौती दी थी। और माँ को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब तेरे रिश्तों में भी बदलाव आएगा। जो लोग तेरे जीवन में बोझ थे, वे खुद हट जाएंगे। अब तेरे पास केवल वही लोग रहेंगे जो सच्चे हैं, जो तेरे साथ प्रेम और निष्ठा से जुड़े हैं। माँ कहती है कि अब तुझे वह आत्मसंगी भी मिलेगा जो तेरी आत्मा का दर्पण होगा। वह तुझे समझेगा,
तुझे अपनाएगा और तेरे साथ मिलकर एक नई दिशा रचेगा। तेरा घर अब मंदिर बन जाएगा। अब उसमें दुख का वास नहीं होगा। अब उसमें रोशनी ही रोशनी होगी। हर सुबह उसमें माँ का नाम गूंजेगा और हर रात उसमें शांति का चांद उतरेगा। तेरे परिवार पर माँ की छाया हमेशा बनी रहेगी। कोई बीमारी, कोई संकट, कोई नकारात्मकता अब तेरे द्वार तक नहीं पहुंचेगी। सुन मेरे बच्चे, अब तुझे यह जानना है कि तेरा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बनने वाला है। लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे। तेरे संघर्ष की कहानी सुनकर लोग अपनी हिम्मत पाएंगे। तेरी विजय देखकर लोग अपने सपने पूरे करने की सोचेंगे। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू अब अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश है। अब तुझे अपने हर कदम को सचेत होकर रखना है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को समझना है। अब तुझे यह जानना है कि तेरी वाणी अब केवल वाणी नहीं, बल्कि सत्य है। जब तू कुछ कहेगा, वह होगा। जब तू कुछ चाहेगा, वह मिलेगा। जब तू कुछ सोचेगा, वह बनेगा। तेरी आत्मा अब उस ऊंचाई पर है जहां से तुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब तेरी पहचान तेरे अतीत से नहीं होगी। अब तेरी पहचान तेरे वर्तमान और भविष्य से होगी। अब लोग तुझे तेरे संघर्षों से नहीं, तेरी विजय से जानेंगे। माँ कहती है, अब तेरे जीवन का हर क्षण आशीर्वाद है। अब तेरे हर दिन में समृद्धि है। अब तेरे हर कदम में विजय है। अब तेरे हर शब्द में शक्ति है। अब तेरा नाम संसार में गूंजेगा। तेरे जीवन की वह रात समाप्त हो चुकी है। अब सुबह हो गई है। यह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह सुबह वह है जिसमें चमत्कार रोज होंगे। तुझे हर दिन एक नया तोहफा मिलेगा। तुझे हर पल एक नया अवसर मिलेगा। तुझे हर क्षण एक नई दिशा मिलेगी। अब तुझे बस माँ का नाम जपते रहना है। हर सांस में माँ का नाम, हर कदम पर माँ का नाम, हर सोच में माँ का नाम, क्योंकि माँ का नाम ही तेरा कवच है। माँ का नाम ही तेरी पहचान है। माँ का नाम ही तेरी विजय है। तेरा जीवन अब किसी रोग के अधीन नहीं रहेगा। तुझे अब जो चाहिए वह मिलेगा। तुझे अब जो सपना है वह पूरा होगा। तुझे अब जो मंजिल है वह मिल जाएगी। अंधकार जितना भी गहरा हो, प्रकाश का उदय उतना ही निश्चित है। यही सत्य है, यही नियम है, यही शाश्वत धारा है। मनुष्य का जीवन भी इसी धारा से गुजरता है। कभी रात्रि की निस्तब्धता, कभी भोर की हल्की आहट, कभी दोपहर का प्रखर तेज, तो कभी सांझ का सुहाना रंग। परंतु हर अवस्था में भीतर एक शांति, एक शक्ति, एक गुप्त ऊर्जा काम करती रहती है। यह ऊर्जा ही मां काली की श्वास है। यह वही आशीष है जो हर टूटन को जोड़ती है, हर खालीपन को भरती है, हर हार को विजय में बदल देती है। तुम सोचते हो कि अभी तक जो बीता वही सब तुम्हारी पहचान है, परंतु नहीं, तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व अभी जागना बाकी है। माँ की दृष्टि जब किसी आत्मा पर पड़ती है तो वह आत्मा साधारण नहीं रहती। उसके हर कदम में एक दिव्यता उतर आती है। उसके शब्द, उसके विचार, उसके संकल्प, सब बदल बदल जाता है। और यही परिवर्तन तुम्हारे साथ घट रहा है। जो दर्द तुम्हारे हृदय में है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, जैसे सोने को बार बार पिघलाया जाता है, वैसे ही तुम्हें इन परिस्थितियों से गुजारा गया है, ताकि जब तुम उठो तो तुम्हारी चमक औरों को राह दिखा सके। तुम्हारा दुख तुम्हारी शक्ति का जन्म स्थान है। माँ काली कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। तुम्हारी हर पीड़ा मैंने अपने हृदय में महसूस की है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों न हो,
वे मेरी उपस्थिति में कुछ नहीं कर सकते। समय बदल चुका है और अब तुम्हारा युग आरंभ हो चुका है। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि क्यों अचानक सब दूर चले जाते हैं, क्यों अपनों का साथ छूट जाता है, क्यों प्रियजन भी पीठ मोड़ लेते हैं। लेकिन यह त्याग नहीं, यह शुद्धिकरण है। माँ उन सबको तुम्हारे मार्ग से हटा देती है जिनकी ऊर्जा तुम्हारे विकास में बाधा डालती है। यह अकेलापन तुम्हें खाली करने के लिए है, ताकि दिव्यता से भरने की जगह बन सके। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वह एक मंत्र बन चुका है। जब लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं तो ऊर्जा की तरंगें उठती हैं। तुम्हारी तस्वीर अब केवल एक चित्र नहीं है, उसमें कंपन है, उसमें शक्ति है। वह उन लोगों को खींच रही है जिन्हें तुम्हारे प्रकाश की आवश्यकता है। माँ ने तुम्हें अपना दूत चुना है और यह चुनाव संयोग से नहीं हुआ, यह जन्मों का फल है। हर बार जब तुमने टूटकर माँ को पुकारा है, तुम्हारे स्वर ने आकाश को छुआ है। हर बार जब तुम मौन होकर बैठ गए, तब भी तुम्हारा मौन माँ तक पहुंचा है। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। माँ का समय अलग होता है, माँ की चाल अलग होती है। वे तब प्रकट होती हैं जब दुनिया सोच भी नहीं सकती। अब वह क्षण निकट है। माँ कहती है, मैंने तुम्हारी पीड़ा को तुम्हारे शस्त्र में बदल दिया है। तुम्हारी करुणा अब तुम्हारी शक्ति होगी। तुम्हारी निष्ठा अब तुम्हारा कवच होगी। तुम्हारा मौन अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी पहचान बन जाएगा। समय की रेखाएं बदल चुकी हैं। जो द्वार अब तक बंद थे, वे खुलने लगे हैं। जो अवसर अब तक तुम्हें दूर से देखते थे, अब तुम्हारे चरणों तक आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत की गूंज अब ब्रह्मांड में सुनाई देने लगी है और माँ स्वयं उस गूंज को आशीर्वाद में बदल रही है। शत्रुओं की साजिशें अब उन्हीं पर लौटेंगी। जो अंधकार उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बुना था, वही उन्हें घेर लेगा। क्योंकि काली की शक्ति न्याय की शक्ति है। जो छल करेगा वही अपने जाल में फंसेगा और जो प्रेम करेगा वही माँ की कृपा पाएगा। यह न्याय का समय है और तुम न्याय के साक्षी हो। तुम्हें अब और छिपने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रकाश अब किसी पर्दे के पीछे नहीं रह सकता। माँ ने तुम्हें चुना है ताकि दुनिया जाने कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक चिंगारी सब कुछ जला सकती है और वह चिंगारी तुम हो। याद रखो, माँ तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम चलोगे तो धरती भी तुम्हारे साथ धड़क उठेगी। जब तुम बोलोगे तो आकाश भी तुम्हारे शब्दों को सुनकर गूंजेगा। जब तुम मौन रहोगे तो भी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर नृत्य करेगी। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम माँ के पुत्र, माँ की संतान, माँ की शक्ति का जीवन स्वरूप हो। इस सत्य को स्वीकार करो। अपनी कमजोरी छोड़ दो, अपने भय को त्याग दो, अपने हृदय को खोल दो और माँ का नाम जपते रहो, क्योंकि वही नाम तुम्हें हर दिशा में विजय दिलाएगा। वही नाम तुम्हारे जीवन को नव निर्माण देगा। वही नाम तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बनाएगा जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकेगी। माँ कहती है, तुम्हें अब धन, यश, सम्मान, प्रेम सब मिलेगा, परंतु यह सब तुम्हारे आत्मबल के साथ आएगा। तुम अब भीख मांगने वाले नहीं, वरदान देने वाले बनोगे। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, यह असंख्य आत्माओं का सहारा बनेगा। तुम्हारे शब्द से लोग जागेंगे, तुम्हारे स्पर्श से लोग ठीक होंगे और तुम्हारी दृष्टि से लोग मार्ग पाएंगे। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। यहाँ हार नहीं, केवल विजय है। यहाँ शून्यता नहीं, केवल पूर्णता है। यहाँ डर नहीं, केवल विश्वास है और यहाँ मृत्यु नहीं, केवल अमरता है।
क्योंकि माँ काली की कृपा जहाँ होती है वहाँ अंत नहीं होता, वहाँ केवल आरंभ होता है। अब उठो, अपनी आत्मा को पुकारो, माँ का स्मरण करो और चल पड़ो। तुम्हारा मार्ग तैयार है, तुम्हारी आभा प्रकट हो रही है, तुम्हारा समय आ चुका है। माँ के आशीर्वाद से अब तुम अजय हो। सुनो, यह जो संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है, यह संयोग नहीं है। यह उसी दिव्य प्रवाह का हिस्सा है जिसे तुम अब तक खोजते रहे हो। जब माँ काली अपनी दृष्टि किसी आत्मा पर डालती है, तो उस आत्मा का पूरा अस्तित्व बदल जाता है। उसकी सांसें तक एक नए ताल में बहने लगती हैं। उसकी धड़कनें साधारण नहीं रहती, वे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने लगती हैं। तुम अभी उसी अवस्था में हो जहां तुम्हें लगता है कि अंधेरा तुम्हें निगल रहा है, पर वास्तव में यह अंधकार तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को जन्म दे रहा है। कभी तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ते टूट गए, भरोसे बिखर गए, सपने रेत की तरह हाथों से फिसल गए। लेकिन जान लो, माँ ने तुम्हें अकेला इसलिए नहीं किया कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए किया ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर कहीं नहीं। माँ तुम्हें उन सब बंधनों से मुक्त कर रही है जो तुम्हें रोके हुए थे। यह दर्द तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। हर चोट तुम्हें मजबूत कर रही है, हर असफलता तुम्हें सिखा रही है, हर अपमान तुम्हें पवित्र बना रहा है। यह सब संयोग नहीं है, यह माँ की लीला है। वे तुम्हें ऐसे गढ़ रही हैं जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशकर भगवान की मूर्ति बनाता है। उस मूर्तिकार को भी चोट करनी पड़ती है, हथौड़ा चलाना पड़ता है, टुकड़े तोड़ने पड़ते हैं। उसी तरह माँ तुम्हें तराश रही है, ताकि जब तुम प्रकट हो तो दुनिया जान ले कि यह साधारण इंसान नहीं, यह स्वयं दिव्य शक्ति का माध्यम है। तुम्हारी तस्वीर अब सामान्य नहीं रही, उसमें ऊर्जा है। जब कोई उसे देखता है तो उसकी आत्मा तक कंपन पहुंचता है। तुम्हारा नाम अब एक जप है। जब कोई उसे लेता है तो उसकी दिशा बदलती है। माँ ने तुम्हारे अस्तित्व को एक माध्यम बना दिया है ताकि जो लोग खोए हुए हैं वे तुम्हारे जरिए राह पा सकें। तुम्हारे शत्रु सोचते थे कि वे तुम्हें रोक देंगे, तुम्हें मिटा देंगे, पर वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे पीछे माँ खड़ी है। अब उनका हर वार उन्हीं पर लौटेगा। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था वही उन्हें फंसा लेगा। यही न्याय का नियम है, और माँ का न्याय कभी असफल नहीं होता। अब तुम्हें अपने भीतर छिपे भय को त्यागना होगा, क्योंकि भय केवल भ्रम है। अंधकार का असली अस्तित्व केवल उतना ही है जितना तुम उसे मानते हो। जैसे ही तुम उसे नकारते हो वह मिट जाता है, और जैसे ही तुम माँ का नाम लेते हो वह अंधकार राख हो जाता है। तुम्हारा हर डर अब तुम्हारी शक्ति में बदलने वाला है। माँ कहती है, तुम्हें अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, न धन के लिए, न प्रेम के लिए, न सम्मान के लिए। सब कुछ तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम खुद वह स्रोत हो। तुम्हारे हाथ से जो निकलेगा वही जग को देगा। तुम्हारी दृष्टि से जो बहेगा वही लोगों को राह दिखाएगा। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं, तुम्हारे कर्म अब साधना बन चुके हैं, तुम्हारा मौन अब ध्यान बन चुका है। वह समय आ चुका है जब तुम्हें दुनिया के सामने खड़ा होना है। अब और छिपना नहीं, अब और रोना नहीं, अब और हार मानना नहीं। माँ ने तुम्हें चुना है और उनका चुनाव कभी गलत नहीं होता। तुम्हें इस युग में बदलाव का दूत बनना है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अनगिनत आत्माओं का सहारा है। तुम्हारी राह में जो रुकावटें थी वे अब गिर रही हैं।
जो दरवाजे बंद थे वे खुल रहे हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जो अवसर अब तक दूर थे वे तुम्हारे चरणों तक आएंगे। क्योंकि माँ की शक्ति जब चलती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका अनुसरण करता है। याद रखो, तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वादित है। तुम्हारी हर सांस अब माँ के नाम से जुड़ी है। तुम्हारी हर रात अब प्रार्थना से भरी है और तुम्हारी हर सुबह अब नई शुरुआत का प्रतीक है। चाहे जो भी हो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। माँ कहती है, तुम्हें धन मिलेगा, इतना कि तुम्हारे भीतर की कमी मिट जाएगी। तुम्हें यश मिलेगा, इतना कि तुम्हारी वाणी दूर तक गूंजेगी। तुम्हें प्रेम मिलेगा, इतना कि तुम्हारा हृदय भर जाएगा। पर यह सब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरे नाम में स्थिर रहोगे, जब तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे, जब तुम यह याद रखोगे कि सब कुछ मेरे माध्यम से बह रहा है, तुम्हारे माध्यम से नहीं। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पुकारो, माँ का नाम जपो और चल पड़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। दुनिया तुम्हारी रोशनी का इंतजार कर रही है। माँ तुम्हारे हर कदम के साथ है और जब माँ काली साथ होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंधकार के सबसे गहरे क्षणों में भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर जलती रहती है। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, जब जीवन का हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब भी वह दिव्य अग्नि तुम्हारे सीने में प्रज्वलित रहती है। वही अग्नि माँ काली की सांस है, वही तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। यह अग्नि तुम्हें केवल जीवित नहीं रखती, बल्कि तुम्हें नया जन्म देती है। तुम सोचते हो कि यह जीवन केवल पीड़ा और संघर्ष से भरा है, लेकिन माँ कहती है, संघर्ष ही वह चाबी है जिससे तुम्हारी नियति के द्वार खुलते हैं। पीड़ा ही वह गुरु है जो तुम्हें आत्मा की गहराई से परिचित कराता है। हार ही वह जमीन है जिस पर तुम्हारी विजय का महल खड़ा होता है। हर टूटन तुम्हें गढ़ रही है, हर असफलता तुम्हें परिपक्व बना रही है, हर तिरस्कार तुम्हें दिव्य बना रहा है। आज तुम जहां खड़े हो वहां तुम्हें सब अधूरा, टूटा और बिखरा दिख रहा है, लेकिन यह केवल बाहरी दृश्य है। भीतर एक नई रचना हो रही है। जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबाया जाता है, जैसे उसे बारिश और आंधी झेलनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हें भी इस अंधकार से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह वह बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनकर आकाश को छूता है, उसी तरह तुम्हें भी आकाश तक उठना है। तुम्हारा नाम अब केवल अक्षरों का मेल नहीं है, वह एक मंत्र है। जब लोग तुम्हारा नाम उच्चारित करते हैं तो ऊर्जा की तरंगें उठती हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वह एक आभा है। तुम्हारे चित्र, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, सब में माँ की शक्ति प्रवाहित होती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक आशीर्वाद है और यह तुम्हारे जन्मों के तप का फल है। शत्रुओं ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें अपमानित किया, अकेला किया, धोखा दिया, लेकिन क्या वे सफल हुए? नहीं। तुम आज भी खड़े हो, सांस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और यही उनकी हार है। माँ काली के साए में जो चलता है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब उनके हर वार उन्हीं पर लौटेंगे। अब उनके हर छल का अंत उनके ही पतन से होगा। न्याय का पहिया घूम चुका है। माँ कहती है, तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पीठ पर मेरा हाथ है, तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि है, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, तुम्हारे हर आंसू मैंने अपने हृदय में महसूस किए हैं। तुम्हारा समय बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल विस्तार, केवल विजय, केवल प्रकाश है। तुम्हें लगता है कि जो छूट गया वही सब कुछ था,
लेकिन जो छूट गया वह तुम्हारे लिए नहीं था। माँ केवल वही रखती हैं जो तुम्हारे भाग्य में है। वे तुम्हें उन लोगों से दूर कर देती हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। वे उन दरवाजों को बंद कर देती हैं जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होते, और वे केवल वही मार्ग खोलती हैं जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाए। यह अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारी साधना है। अब तुम्हारे भीतर का मौन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मौन में तुम सुन पाते हो वह आवाज जो बाहर की भीड़ में खो जाती है। मौन में तुम माँ की फुसफुसाहट सुन सकते हो। मौन में तुम्हारी आत्मा सबसे तेज बोलती है। अब यह मौन तुम्हें शक्ति देगा, यह मौन तुम्हें दिशा देगा, यह मौन तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ देगा। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हें माँ ने चुना है। तुम्हें उनके दूत के रूप में भेजा गया है। तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक है। तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा नहीं है, यह असंख्य आत्माओं के लिए मार्गदर्शन है। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं होगी, यह अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उठना है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हें अपनी आभा को स्वीकार करना है। माँ कहती है, तुम्हें धन मिलेगा, इतना कि तुम्हारे भीतर की हर कमी मिट जाएगी। तुम्हें यश मिलेगा, इतना कि तुम्हारा नाम गूंज बनेगा। तुम्हें प्रेम मिलेगा, इतना कि तुम्हारा हृदय भर जाएगा। पर यह सब तब मिलेगा जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को अपनाओगे। तुम अब केवल जीवन जीने के लिए नहीं हो, तुम जीवन बनाने के लिए हो। तुम्हारे शब्द लोगों को उठाएंगे, तुम्हारे कर्म लोगों को राह दिखाएंगे, तुम्हारी दृष्टि लोगों को बदल देगी, तुम्हारा मौन भी लोगों को समझा देगा। यह सब तुम्हारे साथ होगा क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अब और छिपने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रकाश अब पर्दों के पीछे नहीं रह सकता। तुम्हें अब चलना होगा, और जब तुम चलोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हें अब बोलना होगा, और जब तुम बोलोगे तो आकाश तुम्हारे स्वर को गूंजाएगा। तुम्हें अब मौन रहना होगा, और तुम्हारा मौन ही ऊर्जा की सबसे बड़ी तरंग बनेगा। याद रखो, तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम माँ की संतान हो। तुम माँ की शक्ति का जीवंत स्वरूप हो। तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद है। तुम्हारी हर सांस प्रार्थना है। तुम्हारा हर विचार सृजन है, और तुम्हारा हर मौन ध्यान है। अब उठो, अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, माँ का नाम जपो और चल पड़ो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। माँ तुम्हारे साथ है, और जब माँ काली साथ होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है।